तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो कर्क नाम के एक ऐसे बंदे को जो बेचारा बहुत ज़्यादा शाई होता है। हालांकि अंदर से वो भी जॉनी भैया का गुरु होता है, पर सामने से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तभी उसकी लाइफ में आती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मॉली। इसके बाद क्या क्या होता है ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है सी इज आउट ऑफ माई लीग और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इससे भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन की जा रही हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर कर्क को, जिसकी गर्लफ्रेंड है मार्नी, जो कि अभी अभी उससे ब्रेकअप कर रही है। हालांकि कर्क को समझ नहीं आता कि वो उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर रही है। वो उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे ब्रेकअप ना करे, पर मार्नी उसकी नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। उसके जाने के बाद भी कर्क उसके पीछे पड़ा रहता है। वो तरह तरह के तरीके अपनाता है ताकि वो मार्नी को वापस पा सके। इसी बीच उसके बेस्ट फ्रेंड स्टेनर ने उसे समझाते हुए कहा कि वो बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहा है। मार्नी उसके लिए परफेक्ट गर्ल नहीं थी और अच्छा हुआ वो उसकी लाइफ से चली गई। इसी चलते एक दिन कर्क को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक और बंदे को डेट कर रही है, और ये जानकर बेचारा कर्क काफी ज्यादा टूट जाता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और कर्क ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब किसी के साथ अटैचमेंट में नहीं आएगा। इसी चलते एक दिन जब वो अपनी जॉब पर था तभी उसकी नजर पड़ती है मॉली नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर, जिसे देख करके एयरपोर्ट के आसपास के सभी लोग बिल्कुल फ्रीज ही हो जाते हैं। सभी लोग उसे ही देख रहे थे, जिनमें से एक कर्क भी था। मॉली जब चेकिंग के लिए आती है तो यहाँ पर कर्क का मैनेजर उसे साइड कर देता है, क्योंकि कर्क के मैनेजर के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो मॉली के साथ चेकिंग के बहाने कुछ और करने के ही प्लान में था, जो वो करता भी है। हालांकि मॉली भी इस चीज को नोटिस कर रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था। दूसरी तरफ कर्क को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो किसी तरह से मैनेजर को साइड कर देता है और मॉली को जाने देता है। मॉली को कर्क की ये चीज बहुत पसंद आती है, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। पर जैसे ही वो प्लेन पर बैठी, उसकी फ्रेंड थी पैटी, उसने उसे याद दिलाया कि उसका फोन उसके पास है ही नहीं। मॉली ये देखकर काफी परेशान हो जाती है कि उसका फोन कहाँ गिर गया। तभी पैटी अपने फोन से मॉली के फोन में कॉल करती है और दूसरी तरफ उस फोन को कर्क ने उठाया। कर्क उससे बताता है कि वो गलती से अपना फोन यहीं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर छोड़ गई थी, पर वो परेशान ना हो, वो अभी जल्दी से आकर के उसका फोन प्लेन के अंदर दे रहा है। पर मॉली उसे समझाते हुए कहती है कि काफी देर हो चुकी है और प्लेन बस टेक ऑफ करने ही वाला है, इसलिए एक काम करो, तुम उस फोन को अपने पास रख लो और कल मैं एक इवेंट के लिए फिर से वापस आ रही हूँ, तो कल मैं तुम्हें लोकेशन दे दूंगी, तुम वहां पर आकर के मुझे फोन वापस कर देना। जिसके अगले दिन मॉली की बताई हुई लोकेशन पर कर्क पहुंच गया, पर यहाँ पर वो अपने साथ अपने एक फ्रेंड को लेकर भी आता है। दोस्तों ये जो लोकेशन थी ये एक पार्टी की लोकेशन थी, जहां पर मॉली ने उससे बुलाया था। कर्क मॉली से मिला, उसने उसका फोन वापस किया और मॉली ये देखकर एक बार फिर से उससे बहुत खुश होती है, जिस पर वो उससे थैंक यू बोलते हुए पार्टी को एंजॉय करने बोलती है। लेकिन कर्क को लेट हो रहा था क्योंकि वो तो बस फोन देने आया था। मॉली के बार बार कहने की वजह से कर्क को रुकना पड़ गया, और यहाँ पर जब ये दोनों दोस्त ड्रिंक कर रहे थे कि तभी गलती से इनकी ड्रिंक पास में ही खड़े हुए एक पर्सन के सूट पर गिर जाती है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिस वजह से वो उन दोनों को ही वहां से बाहर भगा देता है। और वो दोनों जब वहां से बाहर जा रहे थे कि तभी मॉली पीछे से कर्क को रोक लेती है। अंदर डायरेक्टर की बदतमीजी पर उसे सॉरी बोलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कल एक बार फिर से उससे मिलना चाहती है। अगले दिन कर्क जब अपने एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है, और उसने ये भी बताया कि मॉली एक बार फिर से उससे मिलना चाहती है। पर उसके दोस्त उसे काफी डिमोटिवेट करते हैं। वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम मॉली के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि मॉली जैसी लड़की तुम्हें कभी डेट ही नहीं करेगी। तुम अपने आप को देखो और एक बार मॉली को देखो। हालांकि कर्क थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने मॉली के लिए अपनी तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन वगैरह देखा था, पर उनकी बातें उसका ब्रेन वॉश कर देती हैं, जिस वजह से उसे भी ऐसा लगने लगा कि शायद मॉली उसे कभी भाव नहीं देगी, और ये सब कुछ तो वो अपनी सिंपैथी जताने के लिए कर रही है। खैर अपनी जॉब को खत्म करने के बाद कर्क अपने बेस्ट फ्रेंड स्टेनर के साथ एक बार फिर से मॉली से मिलने के लिए जाता है, और यहाँ पर हम देख पाते हैं मॉली अपनी बेस्ट फ्रेंड पैटी के साथ यहाँ पर आई हुई थी। हालांकि ये दोनों थोड़ा बहुत बातें वगैरह करते हैं, पर कुछ काम से जब मॉली थोड़ा सा बाहर जाने लगी
तो कर्क का बेस्ट फ्रेंड स्टेनर भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें समझ में आता है कि स्टेनर के इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड का काट करके अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो भी मॉली को पसंद करता था। पर मॉली के जाने के बाद पैटी तो वहीं पर थी, जो कि कर्क को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें मॉली पसंद करती है, तभी वो तुमसे बार बार मिलने के बहाने बना रही है और वो तुमसे कह नहीं पा रही। तुम्हें खुद से उसके इशारों को समझना चाहिए और वो जो बातें वो नहीं कह पा रही है वो तुम्हें उससे कहनी चाहिए। पैटी की ये बातें सुनकर कर्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगने लगा कि शायद मॉली उसे सच में पसंद करती है। जिसके बाद वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाकर के एक बार फिर से उन्हें सब कुछ बताता है। पर स्टेनर ने एक बार फिर उसे डिमोटिवेट करते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता है, क्या पता पैटी तुमसे झूठ बोल रही हो, या हो सकता है वो तुम्हारा काट रही हो, तभी उसने इस तरह का तुम्हारे साथ मजाक किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैटी ने कह दिया है तो सच में तुम्हें मॉली पसंद ही करती हो। अब भाई साहब ये सब कुछ सुनने के बाद एक बार फिर से कर्क डिमोटिवेट होने लगता है कि इतने में ही उसके पास मॉली का कॉल आ गया, जो कि उससे बोलती है कि वो उसके साथ बाहर डिनर पर जाना चाहती है। कर्क को ये देखकर समझ में आ गया कि शायद वो डेट के लिए पूछ रही है, तो वो तो तुरंत ही उसे हाँ बोल देता है। लेकिन कॉल के कटने के बाद एक बार फिर से स्टेनर उसे डिमोटिवेट करने लगा, पर इस बार कर्क उसकी कुछ भी नहीं सुनता और वो मॉली के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। ये लोग साथ में डिनर कर ही रहते हैं कि तभी कर्क ने नोटिस किया कि आसपास के जो वेटर्स हैं उनकी ड्रेस कर्क की ड्रेस से पूरी तरह से मैच करती है, जिस वजह से कर्क काफी ज्यादा अजीब फील करने लगता है। खैर ये लोग बातें करते करते अपनी डेट खत्म करते हैं और इस बीच ये दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कर्क मॉली को छोड़ने के लिए जाता है और इसी बीच हम देख पाते हैं कि मॉली उसे किस भी करती है। हालांकि कर्क को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मॉली को ये क्या हो गया है, वो मुझ जैसे बंदे को आखिरकार इतना प्यार क्यों बांट रही है। जिसके बाद कर्क उससे कहता है क्यों ना कल तुम मेरे घर आओ मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए। मॉली भी इस चीज के लिए तुरंत उसे हाँ बोल देती है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके पेरेंट्स को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उनका लड़का इस तरह की सुंदर लड़की को डेट कर सकता है। वो लोग भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि इस लड़की ने कर्क में आखिर क्या देख लिया। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मारनी और उसका बंदा मौजूद था। मारनी जब ये देखती है कि कर्क इतनी सुंदर लड़की को डेट कर रहा है तो ये देखकर उसे जेलसी होने लगी, तो वो बार बार कर्क की बेइज्जती करने लगती है मॉली के सामने। वो उसे बताते हुए कहती है कि मैं भी किसी समय पे इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पर ये एक नंबर का डम्ब इंसान है, इसे तो मैंने खुद ही छोड़ दिया। पर मॉली उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और ना ही कुछ ज्यादा सीरियस लेती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मारनी का जो ये नया वाला बंदा है ये खुद मॉली के पीछे पागल हो गया है। वो बार बार उसे देखे जा रहा है और ये चीज मारनी को पसंद नहीं आती। खैर यहीं पर जो कर्क की फैमिली मेंबर्स थे वो मॉली से पूछते हैं कि हम लोग वेकेशन पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी। जिस पर मॉली भी उन्हें हाँ बोल देती है और मारनी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खैर यहाँ से निकल करके कर्क मॉली को छोड़ने के लिए उसके घर पर वापस जाता है, जहाँ पर मॉली उसे अपने कमरे में बुला लेती है और यहाँ पर वो उसे कोपचे में लेकर के गच्चो गच्चो करने ही वाली थी कि इतने में ही हमारे पन्नी पैक जो कर्क हैं पहली बार इतना चरम सुख पाने के बाद उनकी पिचकारी तुरंत ही लीक कर जाती है, जिस वजह से उसकी पैंट खराब हो गई। अब दूसरी तरफ डोरबेल भी बज गई है, मतलब कोई आ रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कोई और नहीं, यहाँ पर मॉली के पेरेंट्स आए हुए थे और दूसरी तरफ कर्क की पैंट खराब है। तो वो लोग जब उससे मिलने के लिए आते हैं, हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो कर्क अपना हाथ आगे ही नहीं करता, बल्कि वो तो अपनी पैंट छुपाने में लगा हुआ था और इस बीच वो काफी अजीब हरकतें कर रहा है। मॉली का डॉग भी उसके पीछे पड़ जाता है और वो बेचारा अपनी पैंट छुपाते हुए बहुत ही अजीब तरह से वहां से बाहर चला गया। मॉली के पेरेंट्स जब उसकी ऐसी हरकतें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कर्क बहुत ज्यादा बदतमीज लड़का है, तो वो लोग मॉली को उससे दूर रहने का सजेशन देते हैं। मॉली को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि कर्क इस तरह की अजीब हरकतें कैसे करने लगा। जिसके बाद अगले दिन कर्क को इस चीज को लेकर बहुत पछतावा हो रहा था कि पिछली रात उसने क्या कर दिया। हालांकि वो मॉली को सब कुछ समझाने के लिए बहुत बार कॉल करता है, पर मॉली उसकी कोई भी कॉल पिक ही नहीं करती। इतने में ही उसके सामने उसकी एक्स आ गई, जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार फिर से वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। पर यहाँ पर कर्क उसे ये बोलकर मना कर देता है कि वो सच में मॉली से बहुत प्यार करता है और अब वो मॉली को धोखा नहीं दे सकता। जिस पर वो बंदी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में वहां से चली जाती है। कर्क जब ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताता है तो यहाँ पर एक बार फिर से स्टेनर से डिमोटिवेट करने लगा, पर कर्क को अब तक समझ में आ गया है कि स्टेनर की बात नहीं सुननी है और वो अपने बाकी दोस्तों की बात सुनता है, जिसमें वो लोग उसे बताते हैं कि उसे एक बार मॉली से सामने मिलना चाहिए और वहां पर उसे बताना चाहिए कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ था। जिस पर मॉली भी उसे समझेगी और उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देगी। कर्क को ये आइडिया ठीक लगता है
तो वो मॉली के ही अरेंज किए हुए एक इवेंट में पहुंच जाता है। पर मॉली जब उसे अपने सामने देखती है तो वो तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी, बात करना तो बहुत दूर की बात। पर कर्क ने यहाँ पर उससे कूल डाउन करते हुए सारी बातें समझाई कि वो एक पन्नी बैग इंसान है, मतलब आज से पहले उसकी पन्नी तक नहीं खुली है, और ऐसे में तो तुमने उसे पूरा अनबॉक्स ही कर दिया था, तो ऐसे में कोई भी बंदा हो उसकी पिचकारी लीक ही हो जाएगी, और इसी वजह से मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ये चीज नहीं दिखाना चाहता था, तभी मैं ऐसी अजीब हरकतें कर रहा था, वरना हम दोनों को ही दिक्कत हो जाती। मॉली जब ये सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद से ये लोग एक बार फिर से एक हो जाते हैं और इस बार तो इनका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ये लोग साथ मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वगैरह वगैरह। और ये सब कुछ देख करके कर्क के जो फ्रेंड्स थे, उसकी फैमिली थी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि चलो कर्क को फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया, और कर्क भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है। इससे चलते एक दिन जब मॉली उसे अपने साथ एक पार्टी में ले गई थी कि तभी यहाँ पर मॉली के पेरेंट्स आ जाते हैं। कर्क उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि पिछली बार उसने ऐसी हरकत जो कर दी थी, पर इस बार वो किसी तरह से उनसे बात करता है और बहुत ही अच्छे से पेश आता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मॉली के जो पेरेंट्स थे वो भी उससे इंप्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से मॉली को बहुत अच्छा लगा कि कर्क इतनी जल्दी किसी के भी दिल में अपनी जगह बना लेता है। खैर इसी पार्टी में उसकी मुलाकात होती है एक बंदे से जिसका नाम कैम है, और दोस्तों ये मॉली का किसी समय पर बॉयफ्रेंड हुआ करता था। और यहाँ पर वो कर्क को बताते हुए कहता है कि मॉली जितनी तुम्हें सुंदर दिखती है, एक्चुअल में वो इतनी सुंदर है नहीं, जब तुम ठीक से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर कर्क उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो आखिर क्या कहना चाहता है, पर वो बंदा उसे कुछ बताता ही नहीं और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मॉली उसे अपने साथ वहीं पर एक कोपचे में ले जाती है, और यहाँ पर वो एक बार फिर से उसे अनबॉक्स करके गहरी गुफा के दर्शन कराने वाली थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है नीचे उसके पैरों पर। दोस्तों मॉली के जो पैर थे वो आपस में जुड़े हुए थे, जैसे एक बतख के पैर होते हैं। अब ये देख करके कर्क को समझ में आ जाता है कि वो जो बंदा था कैम, वो इसी बारे में बात कर रहा होगा। ये बात जब मॉली ने खुद से उसे बताई तो इस पर कर्क उससे कहता है कि अरे ये तो मुझे पता था। मॉली जब ये सुनती है तो उसे ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा कि मॉली के दिल से ज्यादा वो उसकी खूबसूरती को नोटिस करता है। तभी उसने किसी और से पता किया कि मॉली के अंदर कमियां क्या है। अब मॉली को पूरी बात तो पता नहीं थी, तो वो उस पर गुस्सा दिखाने लगती है, और इसी बीच उसने ये बोला कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगता था कि तुम मुझे समझोगे और तुम मेरी कमियों को नजरअंदाज करोगे। पर कर्क इस चीज को इस तरह से ले लेता है कि मॉली उससे ये कह रही है कि उसने अपने से कम अट्रैक्टिव बंदे को, मतलब वही एंगे पैंगे लड़के को इसलिए चुना है ताकि वो उसकी कमियों को नजरअंदाज करे। मतलब कर्क को लगता है कि मॉली उसे ये रियलाइज करवा रही है कि वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। ये बात कर्क को काफी ज्यादा हिट करती है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मॉली भी अपने अलग ही गुस्से में थी, तो वो भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर कर्क अपनी पुरानी वाली बंदे के साथ वापस रिलेशनशिप में आ गया है, पर इस चीज की उसे कोई भी खुशी नहीं है। एक्चुअल में वो अभी भी मॉली को मिस करता है, बस वो अपने गुस्से में है तो वो इस चीज को जाहिर नहीं होने देता। यहीं पर हम देख पाते हैं स्टेनर को। दोस्तों स्टेनर को ये चीज समझ में आ जाती है कि उसने एक समय पर कर्क के साथ बहुत गलत किया। अगर उस समय पर उसने इतना डिमोटिवेट ना किया होता तो शायद आज कर्क और मॉली साथ में होते। जिस पर वो डिसाइड कर लेता है कि अपनी उन गलतियों को वो अब सुधार लेगा। यहाँ पर कर्क अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रहा होता है कि तभी उसका बेस्ट फ्रेंड स्टेनर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि इसमें तुम दोनों की ही गलती नहीं है, एक्चुअल में मैंने तुम्हारा इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कि तुम मॉली की बात समझ ही नहीं पाए, और मॉली अपने अलग गुस्से में थी, वो तुम्हारी बात नहीं समझ पाई। तुम दोनों को एक बार बस बात करने की जरूरत है, तुम देखना तुम लोगों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पर कर्क उसका कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वो अपनी फैमिली और उसकी बंदी के साथ वेकेशन के लिए प्लेन में बैठ जाता है। पर दूसरी तरफ स्टेनर ने तो ठान लिया था कि वो सारी गलतफहमी दूर करके ही मानेगा, तो वो तुरंत ही पैटी को कॉल करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी तरह से मॉली को तुरंत ही यहाँ पर लेकर आए। इतने में ही कर्क भी रियलाइज करता है कि स्टेनर की बात कहीं न कहीं सही है, तो एक बार उसने मॉली से मिलने का फैसला बना लिया। पर वो प्लेन से उतरना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो प्लेन के क्रू मेंबर्स थे वो उसे नहीं उतरने देते। वो बताते हैं कि प्लेन अब बंद हो चुका है और टेक ऑफ करने ही वाला है, इस वजह से कोई भी प्लेन से नहीं उतर सकता और कर्क को जबरदस्ती इसकी सीट पर बैठा दिया जाता है। दूसरी तरफ
मॉली भी एयरपोर्ट पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई स्टेनर से। स्टेनर उसे सब कुछ बताता है कि एक्चुअल में कर्क के दिमाग में ये सब कुछ मैंने ही डाला था और इस वजह से वो हमेशा से खुद को तुमसे कम समझता था, तभी उसने उस दिन तुम्हारी बातों को गलत वे में ले लिया। मॉली को भी ये सब बातें समझ में आ जाती है और वो भी कर्क से मिलना चाहती है, पर अब क्या करें, प्लेन तो टेक ऑफ करने वाला है। पर इतने में ही स्टेनर अपने एक फ्रेंड को कॉल कर देता है जो कि प्लेन का टेक्निकल एरिया संभालता है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लेन को कैसे भी करके रुकवा दे। जिसके बाद उसका वो फ्रेंड अनाउंस कर देता है कि प्लेन में कुछ खराबी है, इसलिए प्लेन को रिपेयर करना पड़ेगा, जिस वजह से ना चाहते हुए भी फ्लाइट को रोकना पड़ गया और सभी पैसेंजर को नीचे उतारना पड़ा। यहीं पर कर्क के पास अच्छा मौका था तो वो तुरंत ही एयरपोर्ट की तरफ भागता है, पर यहाँ पर पीछे से उसकी वो जो एक्स वाली बंदी थी वो उसे रोकने की कोशिश करती है। इवन वो तो इस हद तक गिर गई कि वो उसे मारने लगती है ताकि वो नीचे गिर जाए, उसे चोट लग जाए और वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन फिर भी कर्क किसी तरह से उठता है और वो बड़ी हिम्मत करते हुए सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच ही जाता है। उसके पीछे उसकी सारी फैमिली भी वहां पर पहुंच गई और यहाँ पर वो मॉली से अपनी उन सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। पर मॉली यहाँ पर उसे समझाते हुए कहती है कि गलतियां चाहे कितनी ही क्यों ना हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि अभी क्या हम साथ रह सकते हैं। जिस पर वो दोनों ही यहाँ करते हैं और लास्ट में उनके चुम्मा चाटी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, हमारे नए वाले चैनल को आप एक बार विजिट करके देखिए, सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर लेंगे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज एक बार विजिट कीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जाते जाते बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको सच में पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ना पसंद आई हो तो प्लीज़ एक डिसलाइक कर दीजिएगा। एटलीस्ट आप हमारे कहने पर अपना फीडबैक देते हैं, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।